ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें ताकि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंच सके। आज की सत्संग में संगत जी बहुत सी संगत ऐसी है जिनको ये वाली ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गाज़ियाबाद से प्रियंका आंटी जी ने। हाँ जी, गाज़ियाबाद से प्रियंका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सबको, नमस्ते सबको मेरी तरफ से। शुक्राना नारंग अंकल। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे परिवार में सबके साथ सब बहुत-बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं और मेरे साथ तो हो ही रही हैं, रोज़ में भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये चीज़ें हमारे साथ हो गई हैं। बाद में कभी कोई ऐसा वाक़या होता है जब हमें रियलाइज़ होता है, अरे! गुरुजी ने तो उस दिन ऐसे किया था, अच्छा वो गुरुजी ने किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने अपने एक पेट है, जिसकी वज़ह से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो वो सत्संग मैं सुना चुकी हूँ। अभी मैं अपना दूसरा सत्संग स्टार्ट करती हूँ, जो कि बहुत पहले का है। बट हाँ, माफ़ करना गुरुजी, ये सारे सत्संग मैंने शेयर नहीं करे हैं, पर अब बहुत टाइम से यही मैसेज आ रहे हैं, शुकराना करो, शुकराना करो। तो जब मैं पढ़ती थी, तो मैं शुकराना बोल देती थी मुँह से 1-2 बारी। बट एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि शुकराना मीन्स अपने सत्संग शेयर करो, जो तुम्हारे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, ताकि तुम अगर किसी और को बताओ तो शायद उनके लिए वो एक आंसर हो, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हों जो कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएँ, क्योंकि कहते हैं ना, सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी का शेयर करती हूँ सत्संग। कोविड के दौरान जब दूसरी लहर आई थी, तब उस दौरान जो है मम्मी मेरी बहुत बीमार हुई थी। मतलब जब उन्हें कोविड हुआ था ना, तब उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। उन्हें क्वारंटाइन किया गया एक रूम में और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिया गया। हमने हॉस्पिटल नहीं भेजा, हमने सिर्फ़ भगवान पे छोड़ा और कहीं न कहीं हम उ उसके साथ-साथ खुद भी मेहनत कर रहे थे और फुल प्रिकॉशन लिया जा रहा था, बट हमने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा उनको। और ये था कि गुरुजी की इतनी मेहर थी कि इतना सीवियर कोविड होने के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो जस्ट मस्ती में भजन सुनती रहती थी, भजन रिकॉर्ड करती रहती थी, योगा करती रहती थी, क्योंकि उनको पूरा टाइम एक ही जगह रहना था, तो वो अपना रिलैक्स करने के लिए ये सब चीज़ें करती रहती थी। तो आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने उस दौरान उन्हें बहुत ही बचाया। उसके बाद हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हुए हैं थोड़े बहुत, तो तब थोड़ी प्रॉब्लम आई है। जब बिल्कुल कोरोना आप कह सकते हैं कि शांत हो चुका था, तब हमने उन्हें एडमिट किया। उनको ग्लूकोज़ वगैरह के बॉटल्स वगैरह चढ़ी हैं, क्योंकि उनको थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे। तो वो भी मतलब गुरुजी की मेहर है कि कोई कष्ट काटना होगा तो वो चीज़ें हुई और वो चीज़ें ख़त्म भी हो गई। तो कोई ऐसा इश्यू हुआ ही नहीं। पर उस दौरान एक चीज़ हुई थी जो बहुत अजीब थी, मतलब हमें वो लगा कि अरे! ये कैसे हो गया? तो मम्मी ने मुझे ये बताया था, मतलब हम सभी को वो एक दिन बैठ के बता रही थी कि मेरा जो डोर है, क्योंकि हमारा जो है छत पे एक रूम है, 1 रूम सेट है पूरा, तो वहाँ पे वो अंदर थे। तो मम्मी ने कहा, मैं रात को आधी रात को मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया। तो मम्मी एकदम घबरा सी भी गई थी, बट उनको गुरुजी पे इतना भरोसा है, तो क्योंकि गुरुजी को मानना पहले उन्होंने ही शुरू किया था। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी देखिए, मैं तो दूसरी तरफ मुँह करके सो रही हूँ, मुझे नहीं पता दरवाजे पे कौन है, अब आप देख लीजिए। यही बस इतना बोला है उन्होंने और उसके बाद वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आनी ही बंद हो गई। किसी ने दोबारा वो दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं। दूसरी चीज़ उनके साथ ऐसा हुआ था कि आधी रात में
वो लेटे हुए थे या पत्नी बैठे हुए थे, क्योंकि उस दौरान मैं नीचे थी और वो ऊपर वाले रूम में थे। तो मम्मी बता रही थी कि एक तितली है, जो कि मैंने बाद में देखी थी जाके, वो तितली जो है उनके राउंड कट कर रही थी। एक ग्रीन से कलर की, जैसे तोतैया कलर होता है, तो उस कलर की तितली उनके बेड के राउंड कट कर रही थी और वो बेड पे थी। तो मतलब ये है कि एक तरीके से जैसे कि हमें पता है कि गुरुजी का साइन होता है बटरफ्लाई, तो वो उनको ब्लेस कर रही थी। हमें अंदाज़ा भी नहीं था, और उस दौरान तो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं मानती थी पर बहुत ज़्यादा नहीं। और बाकी घर वाले तो ख़ैर नहीं मानते थे, मैं झूठ नहीं कहूँगी। तो अगर मैं किसी को बताऊँ भी इस तरीके से, तो थोड़ा-सा वियर्ड हो जाता है उन लोगों के लिए कि यार क्या बोल रहे हैं? क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि भई ऐसा भी होता है कि गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, क्योंकि ये तरीके अलग है, ये भगवान के तरीके हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो भगवान की है वो इंसान को कभी समझ आएगी ही नहीं, इवन आज भी नहीं आएगी। हो सकता है हमारे साथ भी बहुत कुछ होता है, तो हो सकता है किसी चीज़ को हम कहीं न कहीं उस मज़ाक के वे में ले लें, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि अरे ये तो गुरुजी ने कर दिया था और हमने इस चीज़ को इग्नोर करा। तो दूसरी चीज़ ये हुई थी कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था होली से 1 दिन पहले। एक्चुअली क्या होता है ना, उसपे होली थोड़ी-सी भारी ही रहती है, तो हमें थोड़ा डर रहता है उन चीज़ों के दौरान। तो हुआ ये था कि वो अपनी कार से जा रहा था, रात को कोई चीज़ लेने जा रहा था, इवन भाभी भी साथ में थी। और उसकी जो गाड़ी है, उसकी गाड़ी पे किसी ने टक्कर मारी है, तो उनको उनका पीछा करने के चक्कर में हमारी ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पूरी डिवाइडर पे चढ़ गई। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, डिवाइडर पे पूरी गाड़ी चढ़ गई। और उस दौरान हमें ये पता चला था कि भाभी ड्राइविंग कर रही थी, भाई नहीं कर रहा था, भाभी चला रही थी। तो भाभी को नाम मात्र की, जिसे कहते हैं ना, नाम मात्र की चोट, जैसे खरोंचे टाइप थोड़ा सा जैसे होता है ना, सर पे हल्का फुल्का वाली चीज थी और पैरों में हल्का फुल्का। जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था ना, पूरी कार आगे से खत्म हो गई और वो गाड़ी पूरी डिवाइडर पे चढ़ गई थी, उस हिसाब से तो वो चोट कुछ भी नहीं थी। वो एक बहुत छोटा कष्ट की तरह उनके ऊपर आई, जबकि वो इतना बड़ा कष्ट था जो उन्होंने जो है गुरु महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। और वो सिर्फ गाड़ी पे हुआ जो हुआ। और मेरे भाई को तो वो भी कुछ नहीं हुआ, मतलब उसे एक सिंगल कोई दर्द नहीं, कोई खरोच नहीं। वो साथ वाली सीट पे था, आगे सीट पे दोनों ही थे। बट मैंने गुरुजी को बोला हुआ था मुंह से कि गुरुजी, होली जो है मेरे ब्रदर पे भारी रहती है, तो प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखना। और गुरुजी ने मेरी बात का इतना मतलब आई एम सॉरी संगत जी, पर गुरुजी ने मेरी बात का इतना मान रखा कि एक खरोच क्या, उसको हल्का फुल्का कहीं दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था और इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो बार 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 उस पे होली भारी होती थी और वो गुरुजी ने एक ही बारी में खत्म कर दिया। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज, जब आप एक 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 इंसान का इतना ध्यान रखते हैं। जबकि मेरा भाई नहीं मानता उतना, जय गुरु जी बोलता है हल्का फुल्का, वो वाली बात है, बट उसका ध्यान क्या है ना, वो महादेव को बहुत मानता है, वो बालाजी को बहुत मानता है, बट उसको गुरु जी की माया का नहीं पता। तो वो पता नहीं, उसकी ऐसी कोई गलती भी नहीं है, बट वो भगवान को तो बहुत मानता है, वो पाठ भी करता है। बट ठीक है, जब उसे गुरुजी ने जोड़ना होगा अपने से, वो खुद बुला लेंगे उसको मंदिर। जबकि मैंने अंदर से, मेरे मन में है कि मेरा भाई मंदिर जाए, खुद से कहे कि मुझे मंदिर जाना है, तो वो मंदिर के लिए गुरु महाराजों से बुलाएं, तो मेरा बहुत मन है। और तीसरी चीज कि गुरुजी ने मेरी दीदी को भी बहुत ब्लेस किया है। उसको एक मतलब ये है कि जब जॉब करती है, वो भी वर्किंग है, तो उसको भी प्रमोशन दिया, प्रमोट किया अपने ही बर्थडे वाले दिन, और एक अच्छी सैलरी से प्रमोट हुई वो, और अच्छी पोस्ट से भी प्रमोट हुई। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि वो एक प्रेजेंस दिखाते हैं कि देखो आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने बच्चों को इस तरीके से जो है ब्लेस कर रहा हूँ। ये बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लगता है उनका तरीका, कि जब वो अपने दिन पे, वो हम तो उन्हें क्या ही गिफ्ट देंगे उनके बर्थडे पे, वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को गिफ्ट मतलब ऐसे भर भर के इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हम बयां नहीं कर सकते। और प्लस मेरी भाभी को भी उन्होंने अपने बर्थडे पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि बर्थडे के आसपास की बात है या जुलाई की बात है या उनके बर्थडे की बात है, बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं याद है कि शायद उन्होंने बर्थडे वाले दिन ही मेरी भाभी को भी जो है ब्लेस किया था, और उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था अच्छा वाला। तो मुझे बहुत खुशी हुई।
हालाँकि बात अगर मैं अपनी करूँ तो गुरु महाराज ने मेरे को तो शायद मैं तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना मेरे बहुत ही गंदे कर्म रहे होंगे। तो गुरु महाराज ने मुझे अभी तक सिर्फ़ वो ब्लेस ही करे जा रहे हैं। हालाँकि मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ, बहुत टाइम से वर्किंग नहीं हूँ और जब वर्किंग रही हूँ तो मेरा ऐसे ही रहा है हमेशा कि कभी मैं 6 महीने काम किया, कभी साल भर और अब तो बहुत टाइम से ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने साल भर काम किया। मैं ऑलमोस्ट घर में ही हूँ। तो वो एक ये टाइम पीरियड है। मैं अपनी जैसी बहुत सारी लड़कियों को या जो लोग काम करना चाहते हैं या लड़के हैं जो जिनको जॉब नहीं मिल रही है या जो वर्किंग बहुत लंबे समय से नहीं है या जिनके साथ ऐसा होता है जो 6-6 महीने में ही काम उनका छूट जाता है, मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ भी सेम कंडीशन है। कभी-कभी मन टूट भी जाता है, लेकिन गुरुजी ना आपको इतनी पॉज़िटिविटी देते हैं क्योंकि गुरुजी ने एक चीज़ कहीं न कहीं मन में डाला हुआ है कि अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं सोच भी नहीं सकते तुम लोग कि तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम्हें कितनी ऊँचाई पे लेके जाएँगे वो। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि बिल्कुल होप नहीं हारनी क्योंकि गुरुजी अगर आपके कष्ट काट रहे हैं तो ठीक है वो चीज़ें तब देंगे जब आपके प्रॉपर आपको जो है आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स की बात अलग होती है और वो आनी भी चाहिए क्योंकि वो आएँगी नहीं तो आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे ही नहीं। ये सच्चाई है इंसान की। पर जो हमारे बुरे कर्म हैं, अगर वो गुरुजी पहले ही कटवा रहे हैं या जो हम आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो हमारा जब समय ही नहीं आया है और समय से पहले हमें चीज़ मिल जाएगी और वो चीज़ फिर से छूट जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम वही डिप्रेशन, वही चीज़ों में चले जाएँगे और हम कहीं न कहीं भगवान को ही इस चीज़ का ब्लेम कर देते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि हार कभी मत मानना। और मेरा एक सजेशन है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अमृत वेला करिए। 10-5 मिनट का अमृत वेला हो, चाहे गुरु जी का मंत्र हो, चाहे जपजी साहब जी का या सुखमनी साहब जी का, जिसको जैसे भी करना हो, वो जैसे भी कर सके, वो अमृत वेला करे, बड़ा अच्छा लगता है। मैं कर नहीं पाती थी, पर जब हम करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि अरे! आज हमने कुछ अच्छा करा है। तो वो एक फ़ीलिंग, एक वो पॉज़िटिविटी जब आपके अंदर आती है ना, तो आपके अंदर एक हिम्मत बनती है। कि सब कुछ आगे अच्छा ही होना है और बहुत ज़्यादा अच्छा होना है। दूसरी चीज़ मैं 30 प्लस हूँ, मेरी अभी तक मैरिज नहीं हुई, बट मुझे ना डर नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती, मैं सच बताऊँ। पहले होती थी बीच में, कभी-कभी बहुत नॉर्मल से कभी कुछ मन में आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता, अरे यार! कि मेरी उम्र जो है 32-33 की होने जा रही है और मैं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो चीज़ें मैं चाहती हूँ ना, वो गुरुजी पॉसिबल कर रहे हैं और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतनी टेलीपैथी मैं थोड़ा समझ लेती हूँ गुरुजी की कि गुरुजी अभी उस चीज़ को पॉसिबल हो रही हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट यही है कि मुझे पहले अपना करियर सँभालना है ताकि मेरे हस्बैंड की बात ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड चाहे 50,000 कमाते हों, 30,000 कमाते हों या लाखों में कमाते हों, मुझे उस चीज़ से नहीं है। अगर मैं अपना 15-20 भी कमाऊँगी ना, तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कि वो चीज़ होता है कि आप अब जब वर्किंग होते हो ना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये आजकल का एक नॉर्मल चीज़ है कि हाँ, वर्किंग होना बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप पढ़े-लिखे हो तब वर्किंग हो तो उसमें आपको काम करना पड़ रहा है, आप 2 पैसे कमा रहे हो, कोई बुराई नहीं है। बट मेरे गुरुजी को पता है कि मैं कहीं न कहीं पहले काम करना चाहती हूँ। मैं जो है थोड़ा-सा वर्किंग होना चाहती हूँ, मैं सेटल्ड होना चाहती हूँ अपनी लाइफ़ में। उसके बाद मैं शादी का सोचूँगी। या फिर यही है कि उसके बाद गुरुजी चाहे अगले दिन तीसरे दिन मेरी शादी पक्की कर दें, जिनसे चाहती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे पहले मैं सेटल होना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं। जब आप नॉन वर्किंग होते हो ना, फिर भी आप अच्छा पहनते हो और अच्छा खाते हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। बस उस दिन का इंतज़ार है मुझे कि गुरु महाराज जो मेरी तरह
बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब्स में प्रॉब्लम आती रहती हैं या प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है। गुरु महाराज सबकी प्रॉब्लम खत्म करे जल्दी से। सब लोग गुरु महाराज पे पूरा ट्रस्ट रखिए, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से भी कोई काम तो बन नहीं रहा है, तो टेंशन मत ही लीजिए। और दूसरी चीज़ कि आपके टेंशन लेने से या भगवान को ब्लेम करने से भी काम बनने वाला तो है नहीं, क्योंकि गुरु जी आपको वो चीज़ें तभी देंगे जब आपका समय आएगा। आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी आपको जब आप लड़ते झगड़ते आपको तुरंत दे देते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ हमने अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वो ये ठीक है या नहीं है। बस उनके बच्चे ने बोला तो वो एक प्यार होता है, लाड होता है, वो दे देते हैं। लेकिन जब भगवान आपको लड़ झगड़ने के बाद और रोने के बाद भी आपको वो चीज़ें नहीं दे रहे ना, और वो ये कहते हैं कि अरे बेटा समय जब आएगा जब ही मिलेगा, तो आप मान के चलिए कि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा है। मैं भी कभी-कभी ना थोड़ा-सा हो जाती हूँ, मतलब डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, या कभी-कभी गुरु जी से हल्का-फुल्का लड़ लेती हूँ, भगवान मुझे माफ़ करे गुरु महाराज। पर ना वो जो एक कनेक्शन है ना मेरा और गुरु जी का, वो बहुत प्यारा कनेक्शन है। मैंने फ़ील किया है बहुत ज़्यादा वाला वो भी, कि गुरु जी से मेरा ऐसा कनेक्शन है कि मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे को सुकून सिर्फ़ गुरु जी ही दे सकते हैं। मेरा वो जो ट्रस्ट है, वो सिर्फ़ गुरु जी ही हैं। मुझे आज की डेट पे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने भगवान पे, अपने गुरु महाराज पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है ना मेरे कष्ट काट-काट के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु महाराज, मैं ये चाहूँगी सबकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, क्योंकि अ, मुझे पता है, मुझे पता है जब इंसान कमा नहीं रहा होता तो उसको कैसा फ़ील होता है। उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं हैं, वो सिर्फ़ वही जान सकता है जिसके साथ ही बीत रही होती है। तो प्लीज़ गुरु महाराज फटाफट सबके कष्ट काटें, सबका समय जल्दी से आ जाए और सबके काम बन जाएँ। जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, उन बेटियों की, उन बेटों की शादियाँ हों और एक अच्छे इंसान से हो, वो भी एक अच्छा इंसान बने और हम भी एक अच्छे इंसान बने। हमें ऐसी मत देना मेरे गुरु महाराज। तो अभी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी के लिए यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और सबको जय गुरु जी। मेरे गुरु महाराज को बहुत 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 शुक्राना। सबको जो जो दिया गुरु महाराज ने उसका भी शुक्राना, और मुझे जो दिया गुरु महाराज ने उसका भी बहुत शुक्राना। शुक्राना आप सभी संगत का। और मेरे से अगर कोई चीज़ ऐसी हो, क्योंकि मैं सोच सोच के बोल रही हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रही कि मैंने कहीं लिखा है, बट जस्ट मैं रिकॉर्ड करने लग गई हूँ। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं जस्ट जो जो दिमाग में आ रहा है, या गुरु महाराज जो भी शब्द मुंह में डाल रहे हैं वही बस निकले जा रहे हैं। तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु जी से और संगत जी से, अगर कुछ ऐसा शब्द निकले जो थोड़ा अलग लगे, अच्छा ना लगे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और थैंक यू नारंग अंकल, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी।